जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान ने सभी का भाग्य बनाया और भाग्य में अच्छे फल के साथ साथ बुरे फलों का भोग भी निर्धारित किया। जब बुरे फल आते हैं और बुरी स्थितियां चलती हैं तो उस समय हर मनुष्य को सहायता की आवश्यकता होती है। चूँकि भगवान दया का महासागर है, करुणा का महासागर है, दीन दयाल है, दीन बंधु है, इसलिए उसने स्वयं को विभिन्न साकार स्वरूपों में व्यक्त किया और जीवन की हर विपरीत स्थित परिस्थिति के लिए उसने हर साकार स्वरूप को कार्य करने का अधिकार दिया है। इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में आपको किस देव और देवी की स्तुति करनी चाहिए, पूजन उनका करना चाहिए। खासतौर से तब जब विपरीत स्थितियां चल रही हों। अशुभता जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है और जब भी अशुभता की स्थितियां और परिस्थितियां बनी रहती हैं, विघ्न बढ़ते जाते हैं। एक विघ्न ख़त्म नहीं होता, दूसरा विघ्न आ जाता है। एक संकट जाता नहीं है, दूसरा संकट तैयार हो जाता है। समस्याएं उग्र रूप धारण करती जाती हैं। उस समय समस्त विघ्न विनाशक और समस्त प्रकार की अशुभता का नाश करने वाले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जीवन में अशुभता का एक प्रमुख कारण धन की कमी होती है। जब धन का बहुत अभाव होता है तो धन के कारण समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं और संकट और महासंकट भी आते जाते हैं। कर्ज लेना पड़ जाता है और चूँकि आमदनी होती नहीं तो कर्ज चुकाने में भी परेशानी होती है और कर्ज चुका भी नहीं पाते। तो आमदनी जो कम हो गई है उसे कैसे बढ़ाया जाए और आमदनी को कैसे स्थिर रखा जाए, इसके लिए आपको कुबेर जी की आराधना करनी चाहिए और उनका पूजन नियमित तौर पे करना चाहिए। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और इसके साथ साथ धन में बचत हो, इसके लिए आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए कि धन जो भी आपके पास आमदनी बढ़े उसकी बचत आप अवश्य करते रहें उस समय जब धन का घनघोर संकट आपके समक्ष चल रहा हो। रोग भी जीवन में आते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दवा से ठीक हो जाते हैं और कुछ असाध्य रोग हो जाते हैं जो आज भी लाइलाज बने हुए हैं। जब ऐसे रोग आए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु जो पापी ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं, इसके अलावा शनि का स्थिति भी होती है। कभी कभी बुध भी खराब होता है और मंगल भी खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की आराधना तो सर्वविदित है, कर ही सकते हैं, लेकिन जब राहु केतु खराब चल रहे हों, शनि खराब चल रहे हैं, तो उस समय
आपको भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए और उनका पूजन नियमित तौर पे अवश्य करना चाहिए। अगर आप उनका पूजन करते रहेंगे तो राहु केतु और शनि के, चूँकि ये इष्ट है भगवान शिव, इसलिए ये तीनों आपको परेशान नहीं ज़्यादा करेंगे। भाग्य के विपरीत फलों का भोग तो कराएंगे लेकिन परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे। जब छवि खराब हो जाती है, सम्मान प्रभावित होने लगता है और आपको लगता है कि आपकी अब वो छवि नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, कारण कुछ भी हो, तो आप चंद्रदेव की आराधना कीजिए, क्योंकि चंद्रदेव के विपरीत होने से सम्मान प्रभावित होता है और विपरीत स्थितियाँ सम्मान प्रभावित होने की बनती हैं। अगर आप अपने अंदर बल की कमी महसूस कर रहे हैं और हर कोई आपको दबा रहा है, कोई शोषण कर रहा है और आप किसी का प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय आपको भगवान सूर्य का नियमित पूजन अवश्य करना चाहिए। और यदि संभव हो और आप करना चाहें तो रविवार का व्रत भी आपको हर हाल में रहना ही चाहिए। जब कोई भी स्थिति आपकी सुरक्षा की हो, आपकी सुरक्षा को खतरा हो, तो उस समय हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए और माता दुर्गा की आराधना भी आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई भूत प्रेत बाधा है या घर में अशुभ शक्तियों का वास है तो भी आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे ही जितने भी देवी या देवता हैं, उन सबको भगवान ने इसलिए बनाया है कि मनुष्य की समस्त प्रकार की विपरीत स्थितियों परिस्थितियों में उनसे आपको मदद प्राप्त हो सके। मदद तो भगवान ही करता है, लेकिन हर देव स्वरूप उसने इसलिए अलग अलग धारण करा कि सबको एक साथ उसने असीमित अधिकार नहीं दिए। किसी को कोई अधिकार दिया, किसी को कोई अधिकार दिया। इसलिए जैसी जीवन की स्थिति परिस्थिति हो, उसी के अनुसार आपको उस ईश्वरीय स्वरूप देव या देवी की आराधना या पूजन करना ही चाहिए। मुझे विश्वास है आज का वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। भगवान के कार्य को आगे बढ़ाइए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सभी का कल्याण। जय भगवान श्री कृष्ण जी।